क्वेश्चन था कि तौबा की नमाज के बारे में, तो उससे मैं आपके साथ एक हदीस शेयर कर देती हूँ। उसका खुलासा ये है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि जब भी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था तो उसके बाद में उस पे अमल करता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितना फ़ायदा मुझे पहुंचा सकते थे वो पहुंचाते, और मैं उसको उस पे अमल करता था। लेकिन अगर जब मैं कोई हदीस किसी सहाबी से सुनता था तो मैं उनको अल्लाह का वास्ता कसम जैसे देते हैं ना, कि कसम देता कि अगर ये बात उन्होंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, और अगर वो कसम खा लेते तो फिर मैं उस पे अमल करता, और फिर अगर दूसरों को बताना होता था तो वो तब बताया करते थे। तो इस हदीस के बारे में कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अबू बकर से ये हदीस सुनी थी कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तौबा के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौबा के बारे में सबसे कि कैसे अल्लाह से की जाए, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप वुज़ू अच्छे तरीके से करें। उसके बाद वुज़ू करने के बाद आप जब नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज आप तौबा के जैसे नफल होते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं और उसमें आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर माफ़ कर देंगे। और फिर उन्होंने हवाला किसका दिया था कि कुरान की सूरत बकरा जो हम पढ़ते हैं उसकी आयत नंबर 135, आप खुद भी जाके चेक कर लीजिए, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशखबरी दी उन लोगों को जो तौबा करते हैं। और उसमें क्या था कि वो लोग जिनसे कोई फुहुश काम हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो इन्हें फौरन अल्लाह की याद आ जाती है और वो उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सके, और वो लोग जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते हैं। तो ये वाली आयत जो है, ये इसका सबूत है कि जब इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब वो अपनी ज़ात पे अपने ऊपर कोई जुल्म कर लेता है, उससे गुनाह हो जाता है। और फिर सबसे खूबसूरत एक आयत मुझे लगती है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐ इंसान, कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे सारे, कुल्लुन का लफ्ज़ होता है ना, उस तरह से कि तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देगा, बस आप तौबा करने वाले हो जाएं। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर माफ़ कर देंगे, इंशाअल्लाह। हमारी नीयत होनी चाहिए। अब देखिए कि अब आज इंशाअल्लाह हम 11वां पारा शुरू कर रहे हैं। हम तबूक की जंग के बारे में पिछले पारे से हमने शुरू किया हुआ था पढ़ने का, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा था, क्योंकि ये हुक्म आ गया था उनका, क्योंकि जो पहले जंगें हो रही थी उसमें ये हुक्म नहीं होता था कि सारे निकलना ज़रूरी है, ये अपने माल दो उसके लिए। तो ये एक ऐसी जंग थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया था। तो अब वो सहाबा जब ये तबूक से वापस आए, अब जंग तो हुई नहीं, गए थे जो सारे लोग साथ उनके, वो तो अजर लेके आ गए वापस। लेकिन अब जब ये वापस आ रहे हैं मदीना में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे पहले वही के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि कौन से लोग हैं जो मुनाफिकीन हैं, वो पीछे बैठे रहे और उनके दिल में क्या ख्याल था, और कौन से कुछ ऐसे सहाबी भी थे जो नेक थे, जो जैसे कहते हैं ना मुत्तकी थे, लेकिन उन्होंने क्या उज़र बयान किया और कैसे वो पीछे रहे, उसके बारे में इंशाअल्लाह आज पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी क्या रहनुमाई करते हैं और हमें इससे क्या सबक मिलता है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस जो हुक्म के लेवल पे आती है, तो हम अगर इनकार करते हैं तो फिर हमारा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने क्या होगा। तो आइए देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, ये लोग तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे जब तुम इनके पास लौट जाओगे। आप कह दीजिए कि ये उज़र पेश मत करो, हम कभी तुमको सच्चा ना समझेंगे। अल्लाह ताला हमको तुम्हारी खबर दे चुका, और आइंदा भी अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि वापस आ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था सहाबा जो मुनाफिकीन थे और जो कुछ लोग ऐसे थे जो नेक नियत थे और वो क्यों पीछे रह गए थे, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको खबर दे दी थी। और फिर ऐसे के पास लौट जाओगे जो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते थे। हाँ, वो अब तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें, झूठी अल्लाह की कसमें खा खा कर बताएंगे कि जब तुम इनके पास वापस लौट जाओगे, ताकि तुम उनको इनकी हालत पर छोड़ दो। मीन्स के तुम उनको कोई ऐसी बात ना करो कि हाँ मुझे पता था तुम इसलिए वापस नहीं गए। वो ये चाहते हैं कि झूठी कसमें खा के आपकी आंखों में उसी तरह से मुकर्रब बने रहे।
सो तुम उनको उनकी हालत पर छोड़ दो। वो लोग बिल्कुल गंदे हैं और उनका ठिकाना दोज़ख है। इनके कामों का बदला उन कामों के बदले जो वो करते हैं। ये इसलिए कस्में खाएंगे कि तुम इनसे राजी हो जाओ। सो अगर तुम इनसे राजी हो भी जाओ तो अल्लाह तो ऐसे फासिकों से राजी नहीं होता। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत सख्त हैं। अब यहाँ पे देहातियों का बात इसलिए आ रही थी क्योंकि मदीना के इर्द गिर्द जो छोटी जगह थी वहां पे जो लोग रहते थे, गांव के लोगों का आपको अगर आप रेगुलर जिंदगी में भी देखें, जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, वो अपनी बात में ज्यादा सख्त होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं यूजुअली वो हम्बल होते हैं ज्यादा, जैसे बात करने से पता चलता है। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो देहाती थे और वो मुनाफिक भी थे, उनकी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बहुत ही सख्त हैं और इनको ऐसा होना ही चाहिए कि उनको इन अहकामात का इल्म ना हो जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाजिल फरमाए हैं। और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है। और इन देहातियों में से बाज ऐसे भी हैं कि जो कुछ खर्च करते हैं इसको जुर्माना समझते हैं। मीन्स कि मुसलमान तो हो गए हैं, कलमा गो हैं, लेकिन उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जब उनको ज़कात के बारे में या सदकात के बारे में कहते हो तो उनको ये लगता है जैसे उनके ऊपर कोई जुर्माना आयत हो गया, मतलब दिल से नहीं वो देते हैं। और तुम मुसलमानों के वास्ते बुरे वक्त के मुंतजिर रहते हैं, कि मतलब उनको ये होता है कि इन पे कोई बुरा वक्त आए ताकि हमारी जान छूटे इनसे। बुरा वक्त इन्हीं पर पड़ने वाला है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। और बाज अहले देहात में से ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं। और ये वो देहाती की बात हो रही है जो ईमान वाले थे और जो कुछ खर्च करते हैं इनको अल्लाह के कुर्ब का जरिया समझते हैं और रसूल की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो कि इनका ये खर्च करना बेशक उनके लिए मौजब कुर्बत है। इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ी मग़फ़िरत वाला और रहम करने वाला है। और जो मुहाजिरीन और इंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरू हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सब पर राजी है। अब ये साबित और मुकद्दम की जब बात हो रही है वो ये थे कि जैसे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे, मक्का से हिजरत करके आए थे, और जो मदीना में जो लोग थे जिन्होंने उनको एकदम से संभाल लिया था और उनको अब भाईचारा कायम हो गया था, तो उसकी बात कर रहे हैं कि अल्लाह उन सबसे राजी हैं। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा की जिंदगी रहेंगे और वो बड़ी कामयाबी की जिंदगी है। और कुछ तुम्हारे गिरदोपेश वालों में से और कुछ मदीना वालों में से ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं। अब देखिए, ये बार बार जहाँ पे मुनाफिक की बात आती है, मैं आपको ये याद करवा दूं कि ये मुनाफिक मुसलमानों में से हैं। ऐसे नहीं है कि उनके कुछ सींग निकले हुए हैं या रंग काले हो जाते हैं या उनकी शक्ल पे कोई ऐसी चीज निकल आती है कि पता चलता है जी ये मुनाफिक हो सकता है। वो हम अपने इर्द गिर्द लोगों में आप देखें कि कैसे लोग होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते क्योंकि वो उनके दिल की हालत होती है ना। तो अल्लाह का मामला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कब जाहिर कर दे। हाँ, अगर उनकी मुनाफिकत जाहिर हो जाती है तो फिर और बात है। यही बात आज हम इस जो पूरे इस बारे में हम समझेंगे कि जब मुनाफिकत जाहिर हो जाए तो फिर हमारा मामला उन लोगों से क्या होना चाहिए। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुछ तुम्हारे गिरदो पेश वालों में से और कुछ मदीने वालों में से ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक पर अड़े हुए हैं। अब आप उनको नहीं जानते। अब देखिए यहाँ पे कि ये एक सेंटेंस को गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो उनके दरमियान में है, कि अल्लाह कहते हैं कि आप उनको नहीं जानते क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के दिल की हालत नहीं जानते थे। तो यहाँ से ये बहुत बड़ा हमें जवाब मिलता है जब हम कहते हैं ना कि गायब का इल्म होता है लोगों को, वो बता सकता है कि ये कब होगा, आइंदा मेरे आने वाले दिन में क्या होगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे कह रहे हैं तो किसी इंसान की क्या मजाल कि वो ये बता सके कि हमारा अगले घंटे में क्या होना है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको हम जानते हैं, हम उनको दोहरी सजा देंगे और फिर बड़े भारी अजाब की तरफ उनको भेज देंगे। और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के इकरारी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए। अब ये देखिए, ये ऐसे लगता है जैसे हमारे बारे में बात हो रही है कि जिन्होंने मिले जुले अमल किए। कभी हम नेकियों की तरफ भागते हैं, कभी हमसे गलती भी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने एकदम से किसी के बारे में कोई चुगली लगा दी है जो कि इतना बड़ा गुनाह है, या कभी झूठ ऐसे बोल दिया और पता ही नहीं कि ये झूठ कितना लीड करेगा टुवर्ड बुराइयों के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग हैं जिनको जो मिले जुले अमल किए हैं, कुछ भले और कुछ बुरे।
اللہ سے امید ہے, यहाँ पे पक्का वादा नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेंगे. बिलाशुबा अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाले और रहमत वाले हैं. आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए, लेकिन जिसके ज़रिए से आप इनको पाक करें. अब यहाँ पे देखिए कि इनके मालों से सदका ले लीजिए, दैट मीन्स कि अगर जैसे हमारे अमाल होते हैं, कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि सदका जो है वो हमारे गुनाहों को पाक कर सकता है. तो आप इनके सदके के ज़रिए इन्हें पाक कर दीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए. बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मौजब इत्मीनान है और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब सुनने वाला और जानने वाला है. क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल करता है, और वो ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है. कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, कह दीजिए कि तुम नेक काम करते जाओ, तुम अमल करते रहो, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे. देखिए इतनी खूबसूरत बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जिक्र करते ही हैं, राइट, लेकिन जब अपने साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान वालों का जिक्र आता है तो फिर दिल में एक खुशी सी हो जाती है कि या अल्लाह हमें ईमान वालों में शामिल कर दे, ताकि ये हमारे जिक्र आपके साथ हो. और अल्लाह कहते हैं कि कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ, तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और जरूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है. सो तुम तुम्हारे रब के पास ही जाओगे और वो तुम्हें सब बतला देगा जो तुम करके आए हो. तो कुछ और लोग भी हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुलतवी है. अब यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि ये वो सहाबी थे, 3 सहाबी का जिक्र मिलता है कि जिन्होंने जो पीछे रह गए थे, हालांकि ये नेक थे, ईमानदार थे. इन्होंने ये कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए कि लोग झूठी बातें बता के, कि बहाने करके बता रहे थे कि हम इस वजह से नहीं गए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम झूठ, पहले हम नहीं गए, हमें गुनाह मिल रहा है, तो अब हम जाके झूठ बोलेंगे तो हम और गुनाहगार होंगे. तो इन्होंने सच जाके बता दिया कि हमारी फसलें कटने का मौका था, गर्मी थी बहुत, तो हमने सोचा कि अब थोड़ी देर के बाद हम इनके साथ जा मिलेंगे, लेकिन फिर और सुस्ती आ गई, अब फिर हम लोग नहीं निकल सके. मतलब उन्होंने सच सच बता दिया कि हम आपके साथ नहीं निकले. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका मामला मुअख्खर कर दिया, मुलतवी कर दिया. और आप देखिए कि इनको कितनी 40 दिन तक इनके साथ किसी ने बात नहीं की थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था, और 40 दिन के बाद इनकी बीवियों को भी इनसे बात करने से मना कर दिया था. ये अल्लाह का हुक्म था. लेकिन फिर इन 40 दिन के बाद जब बीवियों को मना किया, तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया और फिर इनको माफ कर दिया गया था. और ये पूरा वाकया इंशाल्लाह आपको जब तफसीर की क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आप इंजॉय करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी है, इनको सजा देगा अल्लाह या इनकी तौबा कबूल कर लेगा, और अल्लाह खूब जानने वाला और हिकमत वाला है. और बाज ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिदें बनाई कि दरर पहुंचाए और कुफर की बातें करे. देखिए अब यहाँ पे ये बात हो रही है एक मस्जिद बनाने की, कि मुनाफिक ने मस्जिद बनाई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि बाज ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिदें बनाई, मस्जिद बनाई कि तकलीफ पहुंचाए और कुफर की बातें करे और ईमानदारों में तफरीक करें, और इस शख्स के काम का सामान करे जो इससे पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है. देखिए कि मकसद क्या था कि ये कुबा में मस्जिद थी, तो उसके थोड़ी से फासले पे मस्जिद बनाई मुनाफिकीन ने, जो अल्लाह, मतलब वो जब मस्जिद बन रही है तो आप सोचिए वो तो मुसलमानों ने बनाई ना. अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाथ बयान करते हैं, तो वो उनको मुनाफिक कह रहे हैं. अब देखने वाले को तो नहीं पता लग सकता कि ये मस्जिद बनाई है उन्होंने और उनका मकसद क्या है. लेकिन यहाँ पे देखिए हिकमत, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को क्या सिखा रहे हैं कि एक मस्जिद जो अल्लाह का घर ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो मस्जिद से फायदा उठा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करें, और जानबूझ के उसके सामने एक मस्जिद इसलिए कोई बना दे कि इनका मसलक फर्क है और हमारा मसलक फर्क है, और मुसलमानों में तफरका डालने के लिए. आप अंडरस्टैंड करें जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, कि किस तरह से एक ही जगह पे आमने सामने मसलक के नाम पे मुसलमानों में तफरका डालने के लिए मस्जिद बनाते हैं. और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या कहते हैं, गौर से सुनिए. और बाज ऐसे हैं जिन्होंने इन अगराज के लिए मस्जिद बनाई
کہ تکلیف پہنچائے اور کفر کی باتیں کریں. کفر مینس کہ اسلام کے اگینسٹ ہی ہوگی نا بات. اگر تفرقہ ڈالتے ہیں اس سے بڑا کون فتنہ کریٹ ہو سکتا ہے. اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں کہ بجز اس کے کہ وہ انہوں نے یہ مسجد بھلائی کی نیت سے بنائی ہے، اور اللہ کو گواہ بھی اس میں بنائیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جھوٹوں کو جانتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آپ ان میں کبھی کھڑے نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی ہے، یہ وہ مسجد جو مسجد قباء کی بات ہے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے آدمی ہیں کہ جو خوب پاک ہونے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہونے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور اب آگے دیکھیے کہ یہاں پہ تقابل ہو رہا ہے کہ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، یا پھر وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والی ہو، مینس کے فتنے کی وجہ سے رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں ہی گر گیا ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا. ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی. ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر اور، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے بلا شبہ. اب دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیت آ رہی ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے منافق جو ہیں وہ اس طرح سے تفرقہ ڈالنے کے لیے اللہ کے ایک گھر کے سامنے جان بوجھ کے دوسری مسجد بناتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو مسلک کی بنا پہ، ایمان کی بنا پہ، ان کو اسی بنا پہ ان میں تفرقہ ڈال دے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دل کھٹے کر لیں. دیکھیے ہمارے پاس ایک اللہ ہے، رائٹ، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے، ہم مسلمان ایک ہیں. پھر دیکھیے کہ ہم کس پہ لڑتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ ہماری لڑائیاں کس بنا پہ ہیں. یہ شافی، یہ مالکی، یہ حنفی، یہ اسی طرح سے وہ علماء دین جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی علم کی خاطر، انہوں نے فتوے لکھے، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے حدیث کو محفوظ کر دیا آنے والی امت تک کے لیے. انہی کے نام لے کے ہم اتنا لڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجد میں جانے والے کو کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں. کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی؟ ہم کس چیز پہ آپس میں لڑتے ہیں؟ اسی لیے مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے. کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی اس مسلک والے لوگ ہیں، یہ تو ہے ہی کافر، سیدھا کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ مسلمان کو 2 منٹ نہیں لگاتا کفر کا فتویٰ دے دیتا ہے. ایک کافر ہی ہے جو ہمیں سب کو مسلمان کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی یہ بات ہے، ورنہ ہم آپس میں تو اتنا لڑتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمارے اندر سے یہ نفاق نکال دے، یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم کر دے. کیونکہ علماء جو ہے نا، اگر وہ متحد ہو جائیں گے تو یہ پرابلم ختم ہو سکتی ہے. دیکھیے اگر ہم جیسا بندہ جو بھی علم سیکھ رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے پوچھنے؟ ہم یہی کریں گے نا کہ فلاں، آپ تو کمپیوٹر ہے، آپ لوگوں کے پاس فون ہے، اس کے اندر آپ ایک کلک کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب جب آپ مسئلہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ عالم تو یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ عالم یہ بتا رہے ہیں. اب آپ کے پاس 2 رائے ہو جاتی ہیں، اور پھر کئی دفعہ تو بے شمار رائے ہو جاتی ہیں. دین یو آر کنفیوز کہ میں یہ بات مانوں کہ میں یہ بات مانوں، کیونکہ اب یہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں. اب حلال حرام کا ذبیحہ اور حلال کا اتنا بڑا فتنہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. امریکہ جیسی جگہ پہ دیکھیں، آپ پاکستان میں ہیں یا ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ تو سارا حلال ملتا ہے، آپ ایسے سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو ذبیحہ حلال اور ان پہ اتنی بحث ہے، اور علماء نے اتنے فتوے دے دیے ہیں کہ بچے آ کے لڑتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کھا سکتے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم ذبیحہ ہی صرف کھائیں؟ تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے علماء کو آپ دعاؤں میں یہ رکھا کریں، دعا کیا کریں کہ یا اللہ انہیں متحد کر دے. وہ متحد ہوں گے تو سب لوگ متحد ہو جائیں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورت آیت ہے اور میری فیورٹ آیات میں سے ہے، بلکہ میں اس کے نیچے ابھی بھی اپنا نام لکھا ہوا ہے، آپ بھی لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آمین. یا اللہ ہم سارے اسی طرح سے ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جانیں اور ہمارے مال لے اس دنیا میں کسی طرح سے، ہم اس کے ساتھ یہ سودا کر دیں. اور کس وجہ سے کریں؟ کہ جنت کے حفظ کریں. کہ یہاں پہ اللہ کہتے
کہتے بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ آمین۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جن میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اور تم لوگ اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے اس میں خوشیاں مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے۔ اب دیکھیے پوری لسٹ ہے۔ اب دیکھیے وہ کون لوگ ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجارت کر رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اپنا آپ بیچ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، کہ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبریاں سنا دو۔ ایک خوشخبری نہیں، خوشخبریاں سنا دو۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل والے اور بردبار تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے، جبکہ وہ ان پر چیزوں کو صاف صاف بتلا چکا اور جس سے وہ بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک رسول آ گیا، کتاب آ گئی، اللہ نے واضح بیان کر دیا ان کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے کسی قوم کو برباد نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا جس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا، مینس کے کچھ گھبرا گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر بہت مہربان ہے۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی، اب میں نے بتایا تھا نا شروع میں آپ کو کہ وہ تین صحابی تھے جن کے ایمان کا لیول بہت ہائی تھا، مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں، لیکن انہوں نے سستی کی بنا پر جب وہ پیچھے رہ گئے تھے، تو یہاں پہ ان تین شخصوں کا حال بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب باوجود زمین اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی، دیکھیے ان پر تنگ ہو گئی اور خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کا حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، کہ یہاں پہ ان کی پھر توبہ قبول ہو گئی تھی، اور 40 دن کے بعد پھر ان کی معافی ہوئی تھی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ کہ وہ اپنی جان اور نہ یہ کہ اپنی جان کو اور ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے مینس کے زیادہ عزیز سمجھے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی، ان سب پر ان کا نام ایک ایک نیکی لکھ دی گئی ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلص لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان انہوں نے طے کیے، ان سب پر ان کو نیکی لکھتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے طرح سے بدلا دے۔ دیکھیے میدان میں آپ سوچیں، ایک میدان میں جانا اور کتنے قدم، جیسے آپ سوچیں آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایون آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے قدم دیکھیے کہ کتنے، تو ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بہت خوبصورت ہے کہ دیکھیں وہ لوگ جو یہ جاب کر رہے ہیں نا،
जॉब मैं इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला की जॉब है कि वो जो लोग इल्म पढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत है कि और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि वो दीन को समझ बूझ कर हासिल करे। देखिए मीन्स कि हर घर, एक घर में से कुछ लोग जाएं, शहर में से जाएं, मुल्क में से जाएं, कि ऐसा क्यों नहीं है कि कुछ लोगों की तादाद जो है वो उलमा के पास जाए और वो इल्म हासिल करे, फिर वो वापस अपने घरों में पलटे, अपने शहरों में पलटे, अपने मुल्कों में पलटे और वहां के लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला से डराएं। और देखिए ये क्या है कि दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। ऐ ईमान वालों, इन कुफार से लड़ो। अब इससे पहले मैं आपको ये बता दूं उलमा के बारे में कि देखिए ये जो अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया ना कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि सारे शहर के लोग, ये सारे घर के लोग निकल जाएं सीखने के लिए, क्योंकि इल्म लेना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि उसमें आपका वक्त भी लगता है, आपका पैसा भी लगता है, आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर कई दफा ऐसा होता है कि जैसे बच्चे हैं घर में, अब उन्होंने प्रोफेशनल जिंदगी में भी जाना है, डेफिनेटली अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, बिजनेसमैन कोई भी बन रहा है, तो अगर वो ऐसा है तो उनमें से किसी बच्चे को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दीन का इल्म की तरफ उसका ज्यादा रुझान कर दें, ताकि वो बाकी बहन भाइयों को आके सिखा सके। माँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हर माँ अगर दीन का इल्म ले लेगी तो फिर ये मसला ही खत्म हो जाएगा। देखिए जब माँ को समझ आती है ना, तो वो बच्चों को खुद से समझा सकती है, बता सकती है। बच्चा कोई मसला पूछना आएगा तो माँ से ही पूछेगा ना आके। अगर हमें ही इल्म नहीं होगा तो हम फिर कहेंगे अच्छा ठहरे मैं ये रिसर्च करके आपको बताती हूँ, तो फिर मामला फर्क हो जाता है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हर बेटी को आलिमा बना दे। या रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हान ताला ऐसा कर दे कि जब वो उनकी औलादें पैदा हों तो वो उनको जो तरबियत करेंगी वो तो फिर कमाल के दर्जे पे पहुंच जाने वाली है। और अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो आलिम होते हैं, कि कई दफा ऐसा होता है कि उनके पास दुआओं का वक्त नहीं होता। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो उनके दिल में दुआ है वो अल्लाह खुद ही से कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं जो मेरे काम में लगा है मैं उसके काम पूरे करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए उसके पास वक्त नहीं है मगफरत करने का, वो इतना इल्म सीखने सिखाने में है। तो अल्लाह सुब्हान ताला अपनी पूरी आर्मी, देखिए जो आसमान और जमीन में है, पूरी आर्मी को लगा देता है उसके लिए मगफरत की दुआ करने के लिए। मैंने आपको ये हदीस सुनाई हुई है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि आसमान और जमीन में तमाम मखलूक जो चूंटियां अपने बिलों के अंदर है, जो फिश है, जैसे जो वो अपने पानी के अंदर जितनी, आप सोचिए कितनी मछलियां हम काउंट कर सकते हैं कि वो सारी की सारी मछलियां, वो सारी की सारी कायनात अल्लाह सुब्हान ताला की उस इंसान के लिए मगफरत की दुआएं करती है जो अल्लाह का इल्म लेने बैठा होता है। अभी आप 1 घंटे से सुन रहे हैं ना, और आप रोज सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हान ताला की कितनी रहमतें, कितनी बरकतें हम पे नाजिल होती होंगी, कितने फरिश्ते आमीन कहते होंगे हमारे दिल की दुआ पे, और कितने फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआएं करते होंगे। अल्लाह करे कि हम सब लोग इनमें शामिल हो जाएं। ये जो कुछ की बात है ना, अल्लाह सुब्हान ताला हमें इनमें शामिल कर दे, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला बार बार एक ही बात कहते हैं कि कलीलुन मा तशकुरून, कि थोड़े ही है जो शुक्र गुजार हैं, थोड़े ही है जो अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत करने वाले हैं, थोड़े ही है जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इन थोड़ों में शामिल कर दे, आमीन सुम आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, ए ईमान वालो, इन कुफार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना, और तुम्हें उनके लिए सख्ती पाना चाहिए। और ये यकीन रखो कि अल्लाह सुब्हान ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। कि जो इंसान मुत्तकी होता है ना, कहते कि वो इंसान अपने मोमिन लोगों के साथ बड़ा नरम होता है, लेकिन दुश्मनों के लिए बड़ा सख्त होता है। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसको ईमान में ज्यादा किया, मतलब मजाक उड़ाते हैं। सो जो लोग ईमान वाले हैं, इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया और वो खुश हो रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि इनके तो वैसे ही ईमान खराब है, इनके तो दिल खालिस ही नहीं है ना, तो वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसका फर्क क्या किसको पड़ा है, जो ईमान वाले हैं, उनके ईमान में और बरकत हो जाती है। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं आयत नंबर 125 में, और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने इनको इनमें, और इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी को बढ़ा दिया, और वो हालत कुफर पर ही मरेंगे।
اب یہ دیکھیے یہ ساری آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں روگ ہے، اور جن کے دلوں میں روگ ہے ان کے دل ہی گندے ہیں اور ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو منافق ہیں. اور اللہ سے دعا کیا کیجئے، کیونکہ منافقت کی بیماری بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے. ہمیں اپنے اوپر گمان ہی بڑا ہوتا ہے نا کہ ہم تو بڑے نیک ہیں. جب یہ گمان ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کسی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین اللہم آرنی حق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور یا اللہ ہمیں وہ برائیاں بھی دکھا دے، ہمیں وہ سب چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. آمین ثم آمین. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں. منافق کی بات ہے، پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کون دیکھتا ہے اور تم کو کیوں ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تم کیوں اس پہ عمل کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری اپنی ہی جنس میں سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کے بارے میں بڑی تکلیف رہتی ہے، جو تمہاری فائدے کے لیے بڑے خواہش مند ہے. اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ انصاف کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے. پھر اگر روح کو ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. آمین ثم آمین. اب ہماری یہاں پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ یونس ختم ہوتی ہے. بہت خوبصورت سورت ہے، ہم نے اس میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین. انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ یونس کہہ رہی تھی کہ ہم نے سورۃ توبہ ختم کی ہے، اور اب آغاز کرتے ہیں سورہ یونس سے. سورہ یونس جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اس میں 109 آیات ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں، تاکہ شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اس کی جو بھی اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ احکامات دیں گے کہ یہ اس کی آیات ہیں. کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ان کے پاس انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس اس کا پورا اجر اور مرتبہ ہوگا. کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صحیح جادوگر ہے. اب دیکھیے کہ ہمیشہ سے اب ہر نبی کی کہانی جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہی بات تھی کہ ہر کوئی یہ کہتا تھا ان کے معجزے دیکھ کے کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور یہی بات یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے. بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا. وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جہاں پہ عذاب کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بات کرتے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. اور اس لیے دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ چاند اور ستاروں کو کیوں بنایا. اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کے بتاؤ ہماری قسمت کا حال بتاؤ، اس مہینے میں کون سا ہمارا ستارہ کون سا ہے. تم ایریز ہو، تم سیجیٹیریس ہو، تم کون ہو، تمہارے اندر یہ ساری چیزیں. اچھا سیجیٹیریس ہو تو تمہارے اندر یہ چیزیں، ایریز ہو تو تمہارے اندر یہ کون سا علم ہے.
ये किसने इल्म दिया? हम कैसे इतनी इतनी बड़ी बात कह जाते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीजें बेफायदा पैदा नहीं की, वो ये दलाइल इनके लिए साफ साफ बताता है जो दानिशमंद है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बिलाशुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ आसमान और जमीन में पैदा किया इन सब में इन लोगों के वास्ते दलील है जो अल्लाह से डर रखते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं, देखिए कि दुनियावी जिंदगी पर राजी हैं और उसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयात से गाफिल हैं ऐसे लोगों का ठिकाना इनके अमाल की वजह से दोज़ख है। याद रखिएगा, उनके अमाल की वजह से दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इनका रब उनके लिए ईमान के सबब, इनकी वजह से कि उनका ईमान इतना था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान के सबब इनके मकसद तक पहुंचा देगा, नेमतों के बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह, और उनका कलमा क्या होगा, उनका बाहमी सलाम क्या होगा, अस्सलामु अलैकुम, और उनकी आखिर बात भी ये होगी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए ये कलमे जो है ये जन्नत के कलमात हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जन्नत में एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। आज देखिए हम कितना घबराते हैं, कभी होता है कि किसी जैसे बहुत ऐसे पार्टी में ऐसे जाएंगे जहाँ पे बड़े कोई ऐसे लोग होते हैं, जरा हम समझते हैं कि बड़े सोसाइटी के जरा बड़े लोग हैं, वहाँ पे हम सलाम भी करेंगे ना, एक तो हाय हाउ आर यू करके समझते हैं कि बड़ा कमाल कर लिया, और अगर हम किसी को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे तो अगर हम जरा अस्सलामु अलैकुम आइन को जरा प्रोनाउंस करके बोलेंगे तो लगेगा कि ओ ये ना समझे कि ये तो बिल्कुल ही कोई उर्दू मीडियम से पढ़ के आ गई हैं, तो वहाँ पे हम स्टाइल से अस्सलाम वालेकुम करके बोल देते हैं। ये जन्नती का कलमा है। जन्नत में रहने वाले एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, और फिर आखिर में जब वो निकलेंगे तो जब एक दूसरे से अलहदा होंगे तो क्या कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़या कर देता तो जिस तरह वो फायदे के लिए जल्दी मचाते हैं तो इनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जैसे ये दुआएं मांगते हैं कि अभी फौरन ही दुआ पूरी हो जाए, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही दुआएं पूरी करता तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे जो अजाब आना था उसको भी इतनी जल्दी ले आता, तो वो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इस मुसीबत में फंस जाते। सो हम इन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, इनका हाल पर ही छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे हुए, बैठे हुए, खड़े होते हुए। आप देखिए कि ये वाकई इंसान की हालत होती है ना, कि जब कभी कोई मुश्किल आती है, कोई बीमारी आ जाती है, कभी अपने लव वन की तकलीफ देखते हैं, तो ऐसे ही हाल नहीं होता कि रातों को भी नींद नहीं आती है और उठ उठ के अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब हम उसकी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है कि गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसको पहुंची थी कभी हमें पुकारा ही नहीं। देखिए अल्लाह शिकवा कर रहे हैं यहाँ पे इन हद से गुजरने वालों के अमाल को इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिया गया। और हमने तुमसे पहले बहुत से गुरों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगंबर दलाइल लेकर आ चुके, और ऐसे कब तक कि ईमान ले आते, हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर इनके बाद हमने दुनिया में बजाय इनके तुमको जानशी किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। तो मीन्स के जो देखिए जिंदगी तो इतनी सी होती है ना कि हर एक को तो जाना है इस दुनिया में, किसी को नहीं बैठे रहना। तो जो लोग मुतकब्बर भी होंगे, जो अल्लाह को नहीं मानते या मानते भी हैं तो अमल नहीं करते, एक दिन तो चले जाते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी जगह पे नई नस्ल को ले आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर मैं इसलिए तुम्हें भेजता हूँ कि मैं ये देखूं कि तुम कैसे अमल करते हो। और जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ है, अब जैसे मैं आपसे पहले भी जिक्र किया था ना कि अभी देखिए आप कुरान सुन रहे हैं और मैं कोशिश होती है कि जैसे कुरान के लफ्जों पे रहूं, तो वाजे, बिल्कुल वाजे आयात होती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आपको समझ ना आए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो बिल्कुल साफ और वाजे होती हैं। तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है, यूं कहते हैं कि इसके सिवा कोई और कुरान ले आओ। या क्यों कहते हैं और कुरान ले आओ? ताकि उसमें ये हुक्म ना हो
ताकि ये अमल वाली चीज़ें उसके अंदर ना हो, या इसमें कुछ तब्दीली कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यूँ कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम करूँ, बस मैं तो उसी का इत्तबा करूँगा जो मेरे पास वही के ज़रिए पहुँचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मैं तो अब बड़े दिन के अज़ाब के अंदेशे से बहुत डरता हूँ। आप यूँ कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना तो मैं तुमको इसको पढ़कर सुनाता और ना ही अल्लाह तुमको इसकी इतला देता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र के तुम्हारे अंदर रह चुका हूँ। मैं पहले तो इस कुरान को, यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं पहले तो कुरान को नहीं जानता था ना, जब वही आई है तो उससे पहले 40 साल से पहले तो मैं तुम ही लोगों के अंदर था। तो आज मैं अगर तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ तो मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मुझे अल्लाह की तरफ से इसकी वही हुई है। फिर क्या तुम अकल नहीं रखते? सो इस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बताए। यकीनन ऐसे मुजरिमों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाह नहीं करेंगे, फलाह नहीं देंगे। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना तो इनको नुकसान पहुंचा सकती है और ना ही इनको नफा दे सकती है, और वो कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सफारिशी हैं। आप कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं है, ना आसमानों में ना जमीन में? वो पाक और बदतर है इन लोगों से जिससे तुम शिर्क करते हो। और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तलाफ पैदा किया, और अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी थी, मीन्स के तकदीर पहले से लिखी ना होती, तो जिस चीज में आप लोग इख्तलाफ कर रहे हैं अल्लाह फैसला कर चुका होता। देखिए कि क्योंकि मौत का वक्त मुकर्रर है हर इंसान के लिए, हर बस्ती के लिए, हर कौम के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकदीर के फैसले लिख दिए हुए हैं। तो अगर ये फैसले, यहाँ पे जो बात हो रही है कि अगर ये फैसले पहले से नहीं लिखे होते तो अल्लाह का गुस्सा आ जाता बस्तियों पे। और ये लोग यूं कहते हैं कि इन पर इनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं आती है। सो आप फरमा दीजिए कि गायब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। कि अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आपसे कहते हैं निशानी लाओ, तो आप कहो कि मैं निशानियां नहीं ला सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह गायब के इल्म रखता है, अल्लाह चाहेगा तो निशानी आएगी। देखिए कितनी बड़ी आयत होती है, जब हमें समझ आती है देन वी अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जगह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रोब, दबदबा, उनकी अजमत की समझ आती है। सो आप फरमा दीजिए कि गायब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सो तुम भी मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। और जब हम लोगों को इस अमर के बाद कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो वो फौरन ही हमारी आयातों के बारे में चालें चलने लगते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मुसीबत के बाद उन पे अपना करम करते हैं, मुसीबत टल जाती है, खुशी का वक्त आता है, तो अल्लाह को भूल जाते हैं। फिर ये कहते हैं ये तो हमारी वजह से, हमने वो तदबीर की थी, वो वजह थी, इसकी वजह से हमारे हालात इस तरह से हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फरिश्ते सब लिख रहे हैं। और अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरियाओं में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियां लोगों के मुआफिक हवा के जरिए लेकर चलती हैं। मतलब वहाँ की कश्तियां जो चल रही होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवाओं को हुक्म ऐसे देता है कि वो उनको लेके चल रही होती हैं, और वो लोग इनसे खुश होते हैं। इन पर एक झोंका सख्त हवा का आ जाए और हर तरफ से इन पे मौजें उठी चली आती हैं, और वो समझते हैं कि बुरे आप हंसे। इस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि जब वो फंस जाते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि अब तो कोई जान बचाने की जगह नहीं, तो फिर अल्लाह को पुकारते हैं। और अगर तो हम इनको बचा ले तो वो जरूर हमारा, और वो दुआ क्या करते हैं कि अल्लाह अगर तूने हमें बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार बनेंगे। फिर जब अल्लाह उनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगों, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है। देखिए यहाँ पे हमें क्या सबक मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब कभी तुम पे कोई बुरा वक्त आए और उसके बाद अच्छा वक्त आए, वो बुराई टल जाए, तो सजदे में गिरो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो। अल्लाह अपनी तरफ या किसी और की तरफ उसको ना लेके जाओ कि मेरे पास इस वजह से मेरे हालात ठीक हो गए। और दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हमारे पास ही तुमको आना है और हम तुम्हें उस वक्त सब कुछ बता देंगे। बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर इससे जमीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाई खाते हैं
खूब अच्छी निकाली, यहाँ तक कि जब वो ज़मीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा कर चुकी तो इसमें खूब ज़बाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर काबिज़ हो चुके, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई अज़ाब आ पड़े। सो हमने ऐसा क्यों किया कि अज़ाब के वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसा अज़ाब कि बिल्कुल ही उसके खेत को साफ़ कर दिया कि गोया कल वो मौजूद ही ना था। अब आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, और जिसका इनसे हम वादा कर रहे हैं, इसमें से कुछ थोड़ा-सा अगर हम आपको दिखा दें या इनके ज़हूर से पहले हम आपको वफ़ात दे दें, सो हमारे पास तो इनको आना ही है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके सब अफ़आल पर गवाह है और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सो जब इनका वो रसूल आ चुकता है, इनका फ़ैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और उन पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और ये कहते हैं, ये लोग आपसे कहते हैं कि आखिर ये वादे का दिन कब पूरा होगा। देखिए पहले भी यही कहते हैं ना कि मुआवजा कब लाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखो क़यामत का दिन तो आना ही है, तो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। अब यहाँ पे फिर वो ये कह रहे हैं कि वो वादे का दिन, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि देखो एक दिन क़यामत का दिन करीब है, तो कहते थे आखिर कब आएगा, ऐसे ही आप कहते रहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो हमें बता दो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी नफ़े का और किसी नुकसान का इख्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है, जब उनका वो वक्त मुकर्रर आ पहुंचेगा तो एक घड़ी ना पीछे हट सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में से कौन सी ऐसी चीज है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी मांग रहे हैं? क्या फिर जब वो आ ही पड़ेगा इस पर ईमान लाओगे? हाँ, अब मानोगे कि जब अजाब आ जाएगा सर के ऊपर। अभी भी देखिए कि जब मुसीबत सर के ऊपर आ जाती है तो इंसान एकदम से अल्लाह की तरफ नहीं झुकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहते हैं कि जब वो अजाब का वक्त आ जाएगा तो उस वक्त मानोगे, हालांकि तुम इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का बदला मिलेगा ही। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अजाब वाकई सच्चा है? आप फरमा दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की कि वो वाकई सच्चा है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हो। अब देखिए ये अक्सर सवाल नहीं होता कि हम भी कहते हैं क्या वाकई क़यामत के दिन ऐसे होगा? क्या ऐसे होगा कि दोज़ख में फेंका जाएगा? नहीं नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े रहीम है, उन्होंने कोई नहीं ऐसे हिसाब लेना। यहाँ पे देखिए आप कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फरमा दीजिए हाँ, कसम है मेरे रब की, वो वाकई सच है और तुम किसी तरह अजाब को आजिज नहीं कर सकते। और अगर हर जान जिसने जुल्म शिर्क किया है के पास इतना हो कि सारी जमीन भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दे दे अपनी जान बचाने के लिए, तो वो अपनी जान नहीं बचा सकेगा और उसका फैसला इंसाफ के साथ होगा और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। याद रखो कि जितनी चीजें आसमान और जमीन में है सब अल्लाह ही की मलकियत है। याद रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादे का सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इसका इल्म नहीं रखते। वही जान डालता है, वही जान निकालता है और तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जिसमें नसीहत है। ये किसकी बात हो रही है? कुरान की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ऐसी चीज आ गई जिसमें नसीहत है और जो दिलों में जो रोग है इसके लिए शिफा है, कि दिलों की बीमारी के लिए शिफा है। कि दिल की बीमारी कौन सी होती है? झूठ बोलना, नफरत एक दूसरे से रखना, बुग़्ज़ रखना, ये सारी की सारी अब लिस्ट आप अपनी खुदी से देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसके लिए ये बीमारी इलाज है, इसके इलाज करेगा ये कुरान और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। कि जिसके ईमान वाले हैं ना उसके लिए तो बड़ी रहमतें हैं। आप कह दीजिए कि बस लोगों को अल्लाह के इस नाम और उसकी रहमत पर खुश होना चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ अल्लाह कहते हैं कि वो जमा करते हैं वो इस सबसे बेहतर है। आप कह दीजिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ रिस्क भेजा था फिर तुमने इसमें से कुछ हिस्सा हराम और कुछ हलाल करार दे दिया। आप पूछिए कि क्या तुमको अल्लाह ने इसकी खबर दी है? या वो झूठ बोलते हैं और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं इनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है? वाकई लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं हैं। और आप किसी हाल में हो,
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی چھپی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم قرآن پڑھنے میں اور کسی ایسے کام میں مشغول رہتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ ہی کوئی چیز بڑی ہے کہ وہ اس کے احاطے میں نہیں آ سکے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب کچھ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، وہ بڑی کامیابی والا ہے، اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تجربہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کرتے ہیں، کسی چیز کی اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کو یہ اتباع کرتے ہیں اور یہ محض جھوٹ ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام اور سکون کر سکو، اور اسی طور پر بنایا کہ دیکھے بھالے، اور تحقیق اس میں کہ دلائل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سننے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہاں پہ ایک ہی بات کریں کہ آسمان اور زمین میں سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم جب اس سے دعا کرتے ہو تو اللہ کی شان کے مطابق مانگا کرو۔ تمہارے پاس اس میں کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا بھی تھوڑی سی عیش کا دن ہے، پھر آخر آنا تو ہمارے پاس ہے، ہم تمہیں اس کا بدلہ دے دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر ہی بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو اور پھر میرے ساتھ درگزر کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کیسے ہمیں کھول کھول کر کسے بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ جو ہوا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کر گزرو جو تمہارا اب دل چاہتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ جو نوح علیہ السلام تھے نا، ان کا نام عبد الشکور تھا، کہتے اتنا روتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اتنی دعائیں کرتے تھے کہ ان کو نام ہی نوح پڑ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اگر یہ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تم نے پھر جو کرنا ہے تو میرے ساتھ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سنبھال لیں گے۔ پھر بھی اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ گے تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، وہ مجھ کو حکم کیا دے گا اور جو وہ مجھے حکم دے گا وہی میں تم تک پہنچاؤں گا۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں سوار کیا اور ان کو نجات دی، ان کے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھٹلایا تھا پھر وہ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ نہیں مانے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے حد سے گزرنے والوں پر ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر اور غرور کیا۔ دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے نبیوں کے یہاں پہ جتنے میرا خیال ہے 6 نبیوں کے ابھی ہم قصے یہاں پہ سن رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ اللہ کے پیغام لے کے آئے اور انہوں نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان پہ اپنا غضب نازل کیا تھا۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے واضح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ سری جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟
حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو کوئی بات کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسا نہ کرو، یہ غلط بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات کی رسمیں بنی، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری امی کیا کرتی تھی غلط ہے، ہماری دادی ایسے کرتی تھی، ہماری نانی ایسے کرتی تھی، کیونکہ آباء و اجداد کی رسومات کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو چیز ہمیں بتائی وہ یہی بتائی تھی کہ آباء و اجداد کے پیچھے لگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں لیا، اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے۔ اور ہم یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے۔ دونوں کو کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ اور ہم تم دونوں کی بات نہیں مانیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالتے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ سب جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو سب درم برم کر دیں گے۔ اللہ نے ایسے فاسقوں کا کام بننے نہیں دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو نازل کر دیا اور حق بیان کر دیا۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے لوگ ہی ایمان لائے۔ یہ میں اس لیے آیتیں ذرا تیزی سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ قصہ میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ 2 معجزے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ فرعون کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے یہ ساری سٹوری ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دہرا دی تھی، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور واقعی میں فرعون اس ملک میں بڑا زور والا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر نکلنے والا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا اور ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنے والوں سے بچائے اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ، اور تم سب اپنے انہی گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو۔ آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ تو ان کی قوم نے کیا عرض کیا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار۔ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور نماز کی پابندی کرتے رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سوانح زینت اور طرح طرح کے مال و دنیاوی زندگی کے دیے، اے ہمارے رب اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اے اللہ ان لوگوں کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ دیکھیے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے بدعا مانگ رہے ہیں آفٹر اس کے جب انہوں نے معجزے اپنی آنکھ سے دیکھ لیے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد جب سارا حجت تمام ہو گئی تو اس کے بعد یہ بدعا مانگی تھی کہ یہ اب ان کی بات نہیں مانیں گے، تو یا اللہ اس لیے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی ان کو عزتیں دی ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو تنگ کرے اور ایمان والوں کو تنگ کرے اور تیرے راستے میں آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ دیکھیے کہ جب وہ وقت آ گیا کہ عذاب اپنی آنکھ سے دیکھا تو اب وہ کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب ایمان لاتا ہے۔
हैरत से ना कि अब ईमान लाता है, और पहले सरकशी में पहले तो तू सरकश था और मुफसदों में दाखिल रहा, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू इनके लिए इबरत का निशान हो जो तेरे बाद आने वाले हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। देखिए आज भी आप देखिए म्यूजियम में इसकी लाश है, पानी ने भी इसकी लाश को एक्सेप्ट नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि तेरी लाश को नजात दे देंगे ताकि तू इबरत का निशाना बने। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुँच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन अमूर में फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर अगर आपकी तरफ से शक में हो फिर अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा, क्या भेजा था? कुरान की बात हो रही है कि कुरान पाक को, तो आप उन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहले किताब को पढ़ते हैं। देखिए इसमें इल्म वालों की बात हो रही है, इतना बड़ा दर्जा है उनका कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कुरान में किसी बात में शक हो तो अहले इल्म से पूछ लो। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज शक करने वालों में शामिल ना होना, और ना इन लोगों में से होना जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, जो इनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाए, जब तक कि वो दर्दनाक अजाब को ना देख ले। अब ऐसे होता है ना कि जब बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो इंसान फौरन अल्लाह के आगे गिड़गड़ा के गिर जाता है। देखिए वो तब भी बेहतर है कि इंसान को जिंदगी में तौबा का मौका मिल जाता है, वो आखिरी वक्त नहीं होता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी तौबा पे जमने का मौका दे दे। आमीन सुम आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि चुनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उनको फायदा देता स्वाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन पे अजाब का हुक्म आ चुका था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिड़गिड़ा के और मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि उनकी मग़फ़िरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल की। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में इन पर से टाल दिया और इनके एक वक्त खास तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए जमीन के लोग सब के सब ईमान ले आते, तो क्या आप इन लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन ही ना हो? हालांकि किसी शख्स को ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। अल्लाह अकबर। देखिए रिज्स का लफ्ज है, रिज्स वो लफ्ज है जो शराब के हुक्म में आया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये लोग बेअक्ल हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर गंदगी डाल दी है। और क्यों डाली है? क्योंकि उनका दिल ईमान वाला नहीं है, उनका दिल पाक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या चीजें आसमान और जमीन में हैं जो लोग ईमान नहीं लाते, कि अल्लाह की निशानियों को तो गौर करके देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे जमीन आसमान को बनाया है। सो वो लोग सिर्फ इन लोगों के से वाकयात का इंतजार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तुम इंतजार में हो और इंतजार में बैठे रहो, मैं भी इंतजार करता हूँ, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला क्या होता है। फिर हम अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं। इस तरह हमारे जिम्मे है कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। आप कह दीजिए कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदात की इबादत नहीं करता जिनके तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ इस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज करता है, और मुझको यही हुक्म है कि मैं ईमान लाने वाले में से हो जाऊं, और ये कि अपना रुख यकसू होकर इस दीन की तरफ कर लूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन है, और कभी मुशरिकों में से नहीं हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत मत करना। ए नबी, अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत ना करना जो तुझको ना कोई नफा पहुंचा सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे, और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो बजज इसके और कोई इसको दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो वो अल्लाह ही है जो अपने फजल
से उसको हटा सकता है, और वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ी मग़फ़िरत वाला है। आप कह दीजिए, ए लोगो, तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका, इसलिए जो शख्स राहे रास पर आ जाए सो वो उसके अपने लिए ही बेहतर है, और जो लोग इससे दूर होते हैं वो इस बेरारवी से खुद ही नुकसान उठाते हैं। और आप इसकी इत्तबा करते रहिए जो आपकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूनुस यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम सूरत हूद का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हम एक एक पारा करें एक दिन में, और हम उसी तरह से चल रहे हैं जैसे जैसे हमारा पारा जहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं, फिर वही बात, हर सूरत के बाद अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें ईमान वालों में शामिल कर दे, क्योंकि पूरे कुरान में खुशखबरियाँ जो है ना वो सिर्फ ईमान वालों के लिए हैं, बिल्कुल और किसी के लिए नहीं है। ये आप देख लीजिए, ना मुनाफिक, ना फासिक, ना काफिर, ना किसी के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रमज़ान को ख़त्म ना करने पाए कि हम ईमान वालों में शामिल हो जाएं। सबसे बड़ी बात है कि हम तौबा करने वालों में शामिल हो जाएं। और अब आज इसीलिए मैंने आपको तौबा की नमाज का भी शुरू में बता दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस हर रोज़, मेरा ख्याल है, हम तो तौबा की नमाज पढ़ें कि या अल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए मोमिन वाला दिन बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 74 में मूसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कल करो। अगर तुम मुसलमान हो तो उनकी कौम ने क्या अर्ज किया कि हम अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं, ए हमारे परवरदिगार। उन्होंने दुआ क्या मांगी थी, रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह हमें जालिम कौम के लिए फितना ना बनाना, और हमको अपनी रहमत से इन काफिरों से निजात दे दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो, और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह बना लो और नमाज की पाबंदी करते रहो, और आप मुसलमानों को बशारत दे दे। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए हमारे रब, तूने फिरौन को और उसके सरदारों को सवाने जीनत और तरह तरह के मालो दुनियावी जिंदगी के दिए। ए हमारे रब, इस वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से लोगों को गुमराह करे। ए अल्लाह, इन लोगों के माल को बर्बाद कर दे और इनके दिल सख्त कर दे, सो ये ईमान ना लाए यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें। देखिए यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो इनके लिए बदुआ मांग रहे हैं, आफ्टर उसके जब इन्होंने मुझसे अपनी आंख से देख लिए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जब सारा हुज्जत तमाम हो गई तो उसके बाद ये बदुआ मांगी थी कि ये अब उनकी बात नहीं मानेंगे। तो या अल्लाह, इसलिए इनको इतनी इतनी नेमतें अता की हैं, इतनी इनको इज्जतें दी हैं कि ये हम लोगों को तंग करे और ईमान वालों को तंग करे और तेरे रास्ते में आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह पर ना चलना जिनको इल्म नहीं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार करा दिया। फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं मुसलमान होता हूँ। देखिए कि जब वो वक्त आ गया कि अजाब अपनी आंख से देखा, तो अब वो कहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, जवाब दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि अब ईमान लाता है। हैरत से ना कि अब ईमान लाता है, और पहले सरकशी में, पहले तो तू सरकश था और मुफसदों में दाखिल रहा, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को नजात देंगे ताकि तू इनके लिए इबरत का निशान हो जो तेरे बाद आने वाले हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। देखिए आज भी आप देखिए म्यूजियम में इसकी लाश है, पानी ने भी इसकी लाश को एक्सेप्ट नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि तेरी लाश को नजात दे देंगे ताकि तू इबरत का निशाना बने। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुंच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क़यामत के दिन इन अमूर में फैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर अगर आपकी तरफ से शक में हो फिर अगर आप इसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा, क्या भेजा था, कुरान की बात हो रही है कि कुरान पाक को, तो आप उन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहले किताब को पढ़ते हैं। देखिए इसमें इल्म वालों की बात हो रही है।
اتنا बड़ा दर्जा है उनका कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर कुरान में किसी बात में शक हो तो अहले इल्म से पूछ लो। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है। आप हरगिज़ शक करने वालों में शामिल ना होना और ना इन लोगों में से होना जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को झुटलाया। कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, जो इनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाए जब तक कि वो दर्दनाक अजाब को ना देख ले। अब ऐसे होता है ना कि जब बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, तो इंसान फौरन अल्लाह के आगे गिड़गड़ा के गिर जाता है। देखिए वो तब भी बेहतर है कि इंसान को जिंदगी में तौबा का मौका मिल जाता है, वो आखिरी वक्त नहीं होता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी तौबा पे जमने का मौका दे दे, आमीन सुम आमीन। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि चुनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उनको फायदा देता स्वाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यहाँ पे यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उन पे अजाब का हुक्म आ चुका था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से गिड़गिड़ा के और मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि उनकी मग़फ़िरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल की। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनियावी जिंदगी में इन पर से टाल दिया और इनकी एक वक्त खास तक के लिए जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दिया। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए जमीन के लोग सब के सब ईमान ले आते। तो क्या आप इन लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन ही ना हो? हालांकि किसी शख्स को ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। अल्लाह अकबर। देखिए रिज्स का लफ्ज़ है, रिज्स वो लफ्ज़ है जो शराब के हुक्म में आया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये लोग बेअक्ल हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर गंदगी डाल दी है। और क्यों डाली है? क्योंकि उनका दिल ईमान वाला नहीं है, उनका दिल पाक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या चीजें आसमान और जमीन में हैं जो लोग ईमान नहीं लाते। कि अल्लाह की निशानियों को तो गौर करके देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे जमीन आसमान को बनाया है। सो वो लोग सिर्फ इन लोगों के से वाकयात का इंतजार कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके। आप फरमा दीजिए कि अच्छा तुम इंतजार में हो और इंतजार में बैठे रहो, मैं भी इंतजार करता हूँ, देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला क्या होता है। फिर हम अपने पैगंबरों को और ईमान वालों को बचा लेते हैं। इस तरह हमारे जिम्मे है कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं। आप कह दीजिए कि ऐ लोगो, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदात की इबादत नहीं करता जिनके तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ इस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज करता है। और मुझको यही हुक्म है कि मैं ईमान लाने वाले में से हो जाऊं और ये कि अपना रुख यकसू होकर इस दीन की तरफ कर लूं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन है और कभी मुशरिकों में से नहीं हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत मत करना। ए नबी, अल्लाह को छोड़कर उन चीज़ों की इबादत ना करना जो तुझको ना कोई नफ़ा पहुंचा सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके। फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में जालिमों में से हो जाओगे। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए तो बजज इसके और कोई इसको दूर करने वाला नहीं। और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो वो अल्लाह ही है जो अपने फजल से उसको हटा सकता है। और वो अपना फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे और वो बड़ी मग़फ़िरत वाला है। आप कह दीजिए ऐ लोगो, तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका, इसलिए जो शख्स राहे रास पर आ जाए सो वो उसके अपने लिए ही बेहतर है। और जो लोग इससे दूर होते हैं वो इस बेरारवी से खुद ही नुकसान उठाते हैं। और आप इसकी इत्तबा करते रहिए जो आपकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही की है और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूनुस यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम सूरत हूद का आगाज़ करते हैं क्योंकि हम एक एक पारा कर रहे हैं एक दिन में और हम उसी तरह से चल रहे हैं जैसे जैसे हमारा पारा जहाँ पे ख़त्म होता है अल्लाह से दुआ करते हैं। फिर वही बात हर सूरत के बाद अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें ईमान वालों में शामिल कर दे, क्योंकि पूरे कुरान में खुशखबरियाँ जो है ना वो सिर्फ ईमान वालों के लिए हैं, बिल्कुल और किसी के लिए नहीं है। ये आप देख लीजिए, ना मुनाफिक, ना फासिक, ना काफिर, ना
किसी के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रमज़ान को ख़त्म ना करने पाए कि हम ईमान वालों में शामिल हो जाएँ। सबसे बड़ी बात है कि हम तौबा करने वालों में शामिल हो जाएँ। और अब आज इसीलिए मैंने आपको तौबा की नमाज़ का भी शुरू में बता दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हर रोज़ मेरा ख़्याल है हम तो तौबा की नमाज़ पढ़ें कि या अल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए मोमिन वाला दिन बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।